जय श्री गणेश एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। भक्तों, आज मैं आपको भाद्रपद शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। और भक्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, गणेश जी को दूर्वा इतनी प्रिय क्यों है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा क्यों नहीं देखा जाता। अगर आपने चंद्रमा को देख लिया है तो उस चंद्र दोष को दूर करने के लिए कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और कौन सी कथा को सुनना चाहिए, वो कथा भी मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी। तो कथा बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। तो मेरी कथा ध्यानपूर्वक पूरी सुनिएगा। हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है, इसलिए हर चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश के लिए व्रत रखा जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर गणेश उत्सव भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से ही क्यों शुरू होता है? तो भक्तों, आइए हम सुनते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्थी तिथि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसलिए चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को ही भगवान गणेश ने महाग्रंथ महाभारत को लिखना आरंभ किया था, इसलिए गणेश उत्सव भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि को ही मनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऐसी मान्यता है कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही भगवान शिव ने भगवान गणेश को पुनर्जीवित किया था। भगवान शिव ने गुस्से में भगवान गणेश के सिर को धड़ से अलग कर दिया था। इसके बाद माता पार्वती की नाराजगी को दूर करने के लिए शिव जी ने गणेश को हाथी का मस्तक लगाकर उन्हें जीवन दान दिया था, इसलिए इस दिन गणेश उत्सव मनाया जाता है। भक्तों, प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से गाजे बाजे के साथ घर घर में गणपति जी की स्थापना शुरू हो जाती है। देश भर में गणेश चतुर्थी के दिन से 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये उत्सव 10 दिनों तक ही क्यों चलता है? तो भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं इसका कारण। ऐसी मान्यता है कि वेद व्यास जी ने भगवान गणेश से महाभारत ग्रंथ लिखने की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने बिना रुके 10 दिनों तक महाभारत लिखी। इस दौरान एक ही स्थान पर लगातार लेखन करने के कारण गणेश जी के शरीर पर धूल और मिट्टी जम गई और 10वें दिन गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके शरीर पर जमी धूल और मिट्टी को साफ किया। तभी से गणेश उत्सव के 10वें दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। एक और मान्यता के अनुसार इन 10 दिनों में भगवान गणेश पृथ्वी पर यात्रा करते हैं, जहां उनके भक्त उनका स्वागत करते हैं और उन्हें अपने घर में आमंत्रित करते हैं। इस दौरान घरों में और सार्वजनिक स्थानों पर उनकी प्रतिमा की स्थापना की जाती है। 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन इस पर्व का समापन होता है। गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है और उन्हें भक्त विदाई देते हैं और अगले साल आने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। तो भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई। भगवान श्री गणेश जी का जन्म मां पार्वती के शरीर की मैल से हुआ था। उन्होंने मूर्ति में प्राण फूंक दिए और गणेश को अपने कक्ष की रखवाली करने का काम सौंपा था। जब देवी पार्वती के पति भगवान शिव ने कक्ष में प्रवेश करने का प्रयास किया तो शिव की पहचान से अनजान गणेश ने उनका रास्ता रोक दिया। भगवान शिव ने क्रोधित होकर गणेश का सिर काट दिया। दुखी मां ने शिव जी से पुत्र को जीवित करने की विनती की। शिव जी ने गणेश जी के सिर की जगह हाथी का सिर लगा दिया और उन्हें नया जीवन मिला। तो भक्तों, यही वो दिन था, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया का दिन, जिस दिन गणेश जी का जन्मदिन हुआ था। भक्तों, भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। साथ ही किसी भी मांगलिक कार्य में गणेश जी को प्रथम देवता या प्रथम निमंत्रण देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इसलिए गणेश चतुर्थी का दिन गणेश जी की स्तुति में विशेष माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि जिन लोगों के काम अधूरे रह जाते हैं या काम धंधे में तरक्की नहीं मिल पाती है, उन्हें गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की प्रतिमा को घर पर जरूर लाना चाहिए।
10 दिनों तक गणेश जी की पूजा अर्चना करने से गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, गणेश चतुर्थी, जिसे गणेशोत्सव भी कहते हैं, हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है जो भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार भारतीय कैलेंडर के भाद्रपद महीने की चतुर्थी तिथि को पड़ता है, जो आमतौर पर अगस्त या सितंबर के महीने में आती है। गणेश चतुर्थी के अंत में यानी 10वें दिन गणेश विसर्जन या अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। इस दिन भक्त गणेश प्रतिमा को जल में विसर्जित करते हैं और गणेश जी से पुनः अगले वर्ष वापस आने की प्रार्थना करते हैं। भक्तों, भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये प्रथा हिंदू धर्म में सदियों से चली आ रही है। दूर्वा को दूब भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल पूजा पाठ और मांगलिक कार्यों में किया जाता है। गणपति जी की पूजा इसके बिना अधूरी मानी जाती है। भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान गणेश को सिंदूर अधिक प्रिय है, इसलिए आप पूजा के समय गणेश जी को लाल रंग के सिंदूर का तिलक अवश्य लगाएं। इसके अलावा कष्टों से निवारण और शत्रु बाधा से बचने के लिए ओम गंग गणपतिये नमः का पाठ करना उत्तम रहता है। भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं कि भगवान गणेश जी को दूर्वा अधिक प्रिय क्यों है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दूर्वा का गणेश जी की पूजा में बहुत अधिक महत्व होता है। बिना दूर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। दूर्वा चढ़ाने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आइए सुनते हैं कि आखिर गणपति बप्पा को दूर्वा इतनी प्रिय किस कारण से है और उनकी पूजा में दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। माना जाता है दूर्वा चढ़ाने से सभी प्रकार के विघ्न दूर होते हैं और कार्य सिद्ध होते हैं। दूर्वा को पवित्र और शुद्ध माना जाता है। दूर्वा चढ़ाने के पीछे ये मान्यता है कि पूजा का कार्य पवित्रता के साथ किया जा रहा है। साथ ही गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। ये माना जाता है कि दूर्वा भगवान गणेश को खुश करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का आसान उपाय है। दूर्वा भगवान गणेश के प्रति सम्मान और प्रेम का प्रतीक है। ये अर्पण भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा और भक्ति को दर्शाता है। इसलिए गणपति की पूजा में दूर्वा को जरूर अर्पित किया जाता है। मान्यता के अनुसार गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से संकट दूर होते हैं और सब कार्य सिद्ध होते हैं। साथ ही किसी भी शुभ कार्य करने से पहले दूर्वा को घर के मुख्य द्वार पर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माना जाता है कि दूर्वा को घर के चारों ओर घुमाने से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। आइए भक्तों, इसी से संबंधित पौराणिक कथा सुनते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य हुआ करता था। इसके आतंक और अत्याचार से ऋषि मुनियों और देवताओं से लेकर मनुष्य तक सभी परेशान थे। ये सभी को जिंदा निगल जाता था। इससे हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे में सभी देवगण भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्हें दैत्य के अत्याचार के बारे में बताया। उन्होंने भगवान से विनती की कि वो इस दैत्य को खत्म कर दें। इस पर भगवान शिव ने कहा कि दैत्य अनलासुर का नाश सिर्फ गणेश जी ही कर सकते हैं। इसके बाद सभी देवगणों ने मिलकर गणेश जी से प्रार्थना की और दैत्य के नाश की विनती की। तब भगवान गणेश दैत्य के पास पहुंचे और उसे निगल लिया। भगवान ने राक्षस को निगल तो लिया, लेकिन राक्षस को निगलने के बाद उन्हें पेट में जलन होने लगी। तब कश्यप ऋषि ने उन्हें 21 दूर्वा घास खाने को दी थी, जिससे उनकी जलन शांत हुई। तभी से माना जाता है कि गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। भक्तों, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए? आइए इससे संबंधित कथा सुनते हैं। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता कहा जाता है। जब उनको गज का मुख लगाया गया तो वे गजवदन के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुए और अपने माता पिता के रूप में पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा करने के कारण वो अग्र पूज्य हुए। जब सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की, पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुराते रहे, क्योंकि
उन्हें अपने सौंदर्य पर अभिमान था। तब भगवान गणेश जी समझ गए कि चंद्रमा अभिमानवश उनका उपहास करता है। इसलिए क्रोध में आकर भगवान गजानन ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से तुम काले हो जाओगे। इस श्राप के बाद चंद्रमा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने बार बार भगवान श्री गणेश से क्षमा मांगी। तब गणेश जी पसीज गए और उन्होंने कहा कि सूर्य के प्रकाश को पाकर तुम एक दिन पूर्ण होगे, अर्थात पूरी तरह से प्रकाशित होगे। लेकिन तुम्हारे मिथ्या अभिमान के कारण आज का दिन तुम्हें दंड देने के लिए सदैव याद किया जाएगा। गणेश जी ने कहा कि आज के दिन को याद कर कोई भी व्यक्ति अब अपने सौंदर्य पर अभिमान नहीं करेगा, और जो कोई व्यक्ति आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करेगा तो वो कलंकित होगा, उस पर झूठा आरोप लगेगा। भगवान श्री गणेश जी के इसी श्राप के कारण भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन नहीं किया जाता है। एक दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन कैलाश पर ब्रह्मदेव महादेव के दर्शनों के लिए गए। तभी वहां देवर्षि नारद ने प्रकट होकर अति स्वादिष्ट फल भगवान शंकर को अर्पित किए। उसी क्षण कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ही उस फल की मांग करने लगे। ब्रह्मदेव ने महादेव को परामर्श देते हुए कहा कि फल कार्तिकेय को दे दिया जाए। इस बात से गजानन गुस्सा हो गए और दुखी होकर ब्रह्मदेव के सृष्टि रचना के कार्य में विघ्न डालने लगे। गणपति का उग्र रूप देखकर ब्रह्मदेव भयभीत हो उठे। अब इन लीलाओं को देखकर चंद्रदेव के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगे। चंद्रमा की हंसी की आवाज गणेश जी के कानों तक पहुंच गई। उनकी हंसी सुनकर गणेश जी रुष्ट हो गए और फिर उन्होंने गुस्से में चंद्रमा को श्राप दे दिया और कहा कि तुम अब किसी को देखने योग्य नहीं रहोगे। कहा जाता है कि श्रापित चंद्रदेव ने 12 वर्षों तक गणपति का तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर उन्होंने श्राप को मंद कर दिया। मंद श्राप के अनुसार जो व्यक्ति भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी चंद्रमा को देखता है वो निश्चय ही अभिशाप का भागी होता है और उस पर मिथ्यारोपण लगते हैं। एक तीसरी पौराणिक कथा के मुताबिक एक बार देवताओं ने एक सभा का आयोजन किया। उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। सभी देवतागण समय से सभा में पहुंच गए, लेकिन गणेश जी को थोड़ी देर हो गई। अब सभा में उनका तीव्रता से इंतजार हो रहा था। वो दौड़ते दौड़ते सभा में पहुंचे। कहते हैं कि उनकी ये दशा और जल्दबाजी देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई। इस पर गणेश जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से जो भी तुम्हें देखेगा उस पर चोरी का इल्जाम लगेगा। अब ये सब सुनकर सारे देवता हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। चंद्रमा तो रोज रात में उदय होता है और रोज सब लोग इसे निहारते भी हैं और चंद्रमा की छाया में विश्राम भी करते हैं। तब तो सारी दुनिया ही कलंकित हो जाएगी। अब सभी देवता ने मिलकर गणेश जी से प्रार्थना की कि प्रभु, अगर ऐसा हुआ तो चंद्रमा कभी उदय नहीं होगा और यदि उदय हुआ तो सारी दुनिया ही कलंकित हो जाएगी। अब सभी देवता गणेश को मनाने की जुगत में जुड़ गए। जब गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ तो वे बोले कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो चंद्रमा को देखेगा उसे कलंक जरूर लगेगा। देवताओं ने कहा ठीक है। फिर पूछा कि इससे बचने का कोई उपाय है प्रभु? तो गणेश जी बोले कि मेरी जन्म तिथि से पहले जो दूज तिथि आती है उस दिन चांद के दर्शन कर लेगा, उस पर इस श्राप का असर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार गणेश जी के श्राप की वजह से ही गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन निषेध माना गया है। एक और कथा के अनुसार एक बार कुबेर जी भगवान शिव और माता पार्वती के पास एक आमंत्रण लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वे चाहते थे कि शिव तथा पार्वती उनके महल आकर उनके यहाँ भोजन करें, लेकिन शिव जी कुबेर की मंशा को समझ गए थे। अंत में कुबेर गणेश को ही ले जाने के लिए राजी हो गए। गणेश जी ने उस रात कुबेर के महल में पेट भरकर भोजन किया। निकलते समय गणेश जी ने ढेर सारी मिठाइयों को अपनी गोंद में रखा और अपने मूषक पर सवार होकर निकल पड़े। तभी गणेश जी के मूषक ने मार्ग में एक सर्प देखा
और भय से उछल पड़े। इस कारण गणेश जी अपना संतुलन खो बैठे और काफी तेजी से नीचे गिर पड़े। उनकी आंखें आकाश पर पड़ी तो उन्होंने चंद्रमा को हंसते हुए देखा। वे पल भर में क्रोध से भर गए और चंद्रमा को चेतावनी देते हुए बोले, घमंडी चंद्रमा, जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम इस विशाल गगन पर राज नहीं कर सकोगे। गणेश जी के मुख से श्राप के लफ्ज निकलते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। चंद्रमा की रोशनी कहीं गायब हो गई। वो भयभीत हो गया और अगले ही पल गणेश जी के चरणों में आकर माफी मांगने लग गया। कहने लगा, क्षमा कीजिए और मुझे अपने इस शाप से मुक्त कीजिए। चंद्रमा को यूं लाचार देखकर गणेश जी का गुस्सा कम होने लगा। वे मुस्कुराए और उन्होंने चंद्रमा को माफ किया, परंतु बोले, मैं अब चाहकर भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि ऐसा अवश्य होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, लेकिन 1 माह में ऐसा केवल एक ही बार होगा। इसके बाद तुम फिर से समय के साथ वापस बढ़ते जाओगे और फिर 15 दिनों के अंतराल में अपने संपूर्ण वेश में नजर आओगे। गणेश जी का दिया हुआ ये श्राप आज भी कार्य करता है। आज भी चंद्रमा धीरे धीरे कम होता है और माह में एक दिन अपने पूर्ण आकार में आता है, जिसे पूर्णमासी कहा जाता है। भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि शुरू होने से लेकर खत्म होने तक चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि भूल से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। सिंह प्रसेनम वधित सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मारोदिस्तव होश स्यमंतकरः। इस मंत्र का जाप करें तथा अब जो मैं कथा सुनाने जा रही हूँ उस कथा का श्रवण करें। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लांछन लगा था वो सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया, एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 भार सोना देने वाली स्यमंतक नामक मणि अपने गले से उतारकर दे दी। मणि पाकर सत्राजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्राजित ने वो मणि श्री कृष्ण को ना दे करके अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। रीछों का राजा जामवंत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर स्यमंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के पास प्रसेनजीत को ढूंढने वन में गए। वहां पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर पहुंचे और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उनके वध को जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित न कर सका। तब उसने सोचा, कहीं ये वो अवतार तो नहीं जिनके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। ये पुष्टि होने पर उसने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्राजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के पश्चात
श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से शतधन्वा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजित की मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे। वे शतधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। ये जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा किया। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि इसके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे अप्रसन्न होकर विदर्भ चले गए। श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल ये समाचार फैल गया कि स्यमंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहां नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा है। श्री कृष्ण ने पूछा, चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है? तब नारद जी बोले, एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा, किंतु जो मनुष्य प्रत्येक तृतीया को दर्शन करता रहेगा वो इस लांछन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। ये सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको ये कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? ये सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। मेरे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः या गणपति बप्पा की जय ज़रूर लिखिएगा। तो कथा यही समाप्त होती है। विघ्नहर्ता की जय, सुखकर्ता की जय, दुखहर्ता की जय।